Hello students, I am S.B. Thakur, known as ठाकुर सर इन दिल्ली। ऐसे तो बच्चों आप लोग मुझे पहचान चुके हैं। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में आज मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि मोशनल ईएमएफ, जिसको एप्सिलॉन से मैंने डिनोट किया है, हम इसकी स्टडी करने जा रहे हैं। बच्चों, ये जो टॉपिक है मोशनल ईएमएफ, इससे एवरी ईयर 12 बोर्ड में, IIT-JEE, नीट, सब में कम से कम एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके मैक्सिमम 6 टाइप्स होते हैं। मैं आपको सारे 6 टाइप्स सिखा दूंगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट हम ले रहे हैं। फर्स्ट टाइप एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर हम लेने जा रहे हैं। एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर हम लेने जा रहे हैं। अब इसके ड्राइंग कर रहे हैं इस समय। ये हमने लिया एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर। ऐसे ये रेक्टेंगुलर कंडक्टर हो गया। थोड़ा लाइन सीधा कर लेते हैं। अब ये जो रेक्टेंगुलर कंडक्टर है, इसमें ये वाला साइड, ये साइड जो है ये चलने लायक है, ये चल सकता है। ये वाला साइड, ये साइड जो है चल सकता है। इसके ऊपर ये जो 2 साइड्स हैं, इसके ऊपर ये ऐसे स्लिप कर सकता है, इसे स्लाइड कर सकता है और विदाउट फ्रिक्शन। अब हम ले रहे हैं टाइम इंडिपेंडेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। इसको क्रॉस से दिखा रहे हैं, डॉट क्रॉस किसी से भी दिखा सकते हैं, जैसा कि आप जान चुके हैं ऑलरेडी। अब तो एक मैग्नेटिक फील्ड हम ले रहे हैं जो क्रॉस से दिखा रहे हैं। क्रॉस, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से हम दिखा रहे हैं, ये टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदलेगा नहीं। अभी तक हम लोग EMI में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे थे, बट अब जो हम लेने जा रहे हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड, इसको B से मैं डिनोट कर रहा हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा। डायरेक्शन जैसा कि क्रॉस से आप जानते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड। अब नेमिंग करते हैं। इस साइड का नाम हम रख रहे हैं P, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस P, यहां पे लिखा Q, Q R S, यहां पे S लिख रहे हैं। अब ये जो PQ साइड है, इसकी लेंथ RS के इक्वल है। जो RS है, इसकी लेंथ को मैं सपोज कर रहा हूं L, ठीक है। RS की लेंथ को L सपोज किया हमने, यहां से यहां तक। और QR की लेंथ जो है, इसको सपोज कर दे रहे हैं X। QR की लेंथ, इसको X सपोज करा। चलिए तब जरा देखिए फिगर हमारा क्या कह रहा है। ये ऐसे, ये हो गया एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर, हमारा कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है ये सारे साइड्स, जिसमें ये PQ साइड को आप चला सकते हैं। PS साइड QR साइड के ऊपर आप चला सकते हैं, आगे पीछे। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा ये। अब मैं अभी इसको पहली बार अंदर चलाता हूं। टाइप 1 ले रहे हैं। इसमें कंडक्टर PQ को अंदर के तरफ हमने दिया वेलोसिटी V।
चलिए फिगर समझ गए हैं। अब जरा स्टेटमेंट ले लेते हैं, क्योंकि 12 बोर्ड आपको देना है तो उसमें लिखना पड़ेगा। चलिए मेंशन करिए तो जल्दी जल्दी। लेट देयर इज अ rectangular conductor PQRS in which the side PQ can be moved, PQ को चला सकते हैं without friction, can be moved without friction on sides PS and QR, on sides PS, यहाँ पर P लिखे हैं, PS and QR with uniform velocity, भी in a perpendicular uniform and time independent magnetic field B, denoted by B। चलिए तो मेंशन कर दिया। क्या लिखा हमने, एक बार रिपीट ले लेते हैं। देयर इज अ रेक्टेंगुलर कंडक्टर PQRS इन विच द साइड PQ कैन बी मूव्ड, PQ साइड को आप चला सकते हैं दाएं बाएं विदाउट फ्रिक्शन नहीं है। ऑन साइड्स PS एंड QR, PS और QR साइड पर PQ को चला सकते हैं। विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी से चला सकते हैं। इन अ परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म एंड टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड B। चलिए अब सबसे पहले जब हमारा PQ कंडक्टर का जो साइड PQ है, फिगर में जो आप अभी देख रहे हैं, जहां पर इस समय है, इस समय इस लूप में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स है। जो लूप है हमारे सामने PQRSP, अब इस लूप से कितने मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहे हैं, चलिए इसका पता लगाते हैं। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स को मैं फाई सबस्क्रिप्ट B लिख रहा हूं, खाली फाई भी लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड, अब लिंक्ड बोलिए, एसोसिएटेड बोलिए, थ्रू बोलिए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ लूप PQRSP is phi B इक्वल टू। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, जैसा कि आप पढ़े हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, B मैग्नेटिक फील्ड, एंड एरिया ऑफ लूप इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, इतनी एरिया लूप का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, इसको मैं A लिख देता हूं। अब A का पता लगाइए, तो जो साइड हैं RQ, इस साइड की लेंथ x लिए हैं, RS साइड की लेंथ को L लिए हैं, तो ये जो एरिया होगा हमारा कितना होगा, x इंटू L। अब देखिए बच्चों, जब ये PQ चलेगा इधर के तरफ तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड में ये जो लूप है इसकी लेंथ जो x है, ये x क्या होगा, कम होने लगेगा। अभी इतना बड़ा है मैग्नेटिक फील्ड में लूप की लेंथ, जब ये यहां आ जाएगा तो लूप तो आपका ऐसे बनेंगे, तो लूप की लेंथ क्या देख रहे हैं, x कम हो रहा है। एरिया जो लूप
का अभी देख रहे हैं, इस समय एरिया इतना बड़ा है, जब ये पी क्यू खिसक के आगे बढ़ जाएंगे तो एरिया छोटा हो जाएगा। तो मेंशन करिए, व्हेन द साइड पी क्यू is moved towards the side, PQ को हम चला रहे हैं towards the side RS, then X decreases, A एरिया X के कम हो जाने से X into L एरिया, A decreases, एरिया के डिक्रीज हो जाने से मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी डिक्रीजेज। अब देखिए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। सो बाय Faraday's law of EMI induced EMF और मोशनल EMF, यही जो EMF होगा इस समय, इसको मोशनल EMF का नाम दिया गया क्योंकि इसमें मोशन करा रहे हैं कंडक्टर में। तो फिर इंड्यूस EMF और मोशनल EMF, जिसको हमने एप्सिलॉन से डिनोट कर लिया है, इज, अब जैसा कि फैराडे लॉ से आपको पता है, दिस इज माइनस डी फाई बाई डी टी, इंड्यूस्ड EMF माइनस डी फाई बी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब रखिए यहां से बी एक्स एल, बी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के आउट कर देंगे, एल ये लेंथ भी कांस्टेंट है, इसको भी डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल देंगे, तो फिर ये हो गया बी एल आउट हो गया, बच गया क्या, डी एक्स बाई डी टी। अब बच्चों देखिए डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, डी एक्स बाई डी टी इज भी, डी एक्स बाई डी टी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी, डी एक्स बाई डी टी जो है भी हो गया, बट हम मैग्नीट्यूड लेंगे यहाँ पर, चलिए इसको ऊपर हम लिख रहे हैं, दिस इज इक्वल टू मोशनल EMF इक्वल टू माइनस बी एल इंटू भी, माइनस भी। अब आप कहेंगे माइनस क्यों लिया हमने, तो माइनस इसलिए लिया है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पी क्यू, एक्स की वैल्यू कम होगा, तो एक्स की वैल्यू टाइम के साथ कम हो रहा है, एंड सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विल बी नेगेटिव, इसलिए इसमें माइनस साइन दिया गया कि एक्स टाइम के साथ कम हो रहा है। नाउ दिस इक्वल टू बी एल भी। अब देखिए ये मोशनल EMF का फॉर्मूला आ गया, थोड़ा नेगेटिव साइन के लिए लिख दीजिए, नेगेटिव साइन इन भी इज ड्यू टू एक्स डिक्रीजेज एज टाइम इंक्रीजेज, ठीक है ना, ये चलेगा, टाइम 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड टाइम बढ़ता जा रहा है, एक्स की वैल्यू कम होते जा रहे हैं, एंड सो देयर इज नेगेटिव साइन इन भी। अब ये जो इक्वेशन आया है इसमें हमें डायरेक्शन चाहिए इंड्यूस्ड EMF का, तो बच्चों हमने आपको लेंज लॉ सिखाया था, लेंज लॉ को यूज करके देखिए डायरेक्शन किधर आ रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जब ये आगे बढ़ा मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स किधर बोलेंगे, डाउनवर्ड, जिधर भी उधर मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसा कि हमने पहले वाले लेक्चर में आपको लेंज लॉ का प्रैक्टिस कराया था। और यदि आपको ज़रूरत है तो फिर आप हैश ठाकुर सर पर क्लिक करिए, आपको मिलेंगे सारे लेक्चर्स, देखिए और वहाँ से कॉन्सेप्ट लीजिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डाउनवर्ड डिक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है किधर, जिधर भी होता है उधर फ्लक्स को बोलते हैं। तो डाउनवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। हमने आपको जैसा कि पढ़ाया है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होता है,
तो फिर इंड्यूस्ड करंट के मैग्नेटिक फील्ड यहां मैं दिखा रहा हूं, डाउनवर्ड को क्रॉस से दिखा दिया, ये इंड्यूस्ड करंट के मैग्नेटिक फील्ड, बी इंड्यूस्ड ये मैंने दिखा दिया। फिर मैंने आपको सिखाया है राइट हैंड थंब को कर देंगे इंड्यूस्ड करंट की मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, देन कर्वेचर ऑफ फिंगर इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिधर इंड्यूस्ड करंट उधर इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो फिर राइट हैंड थंब को करिए इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड करंट के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, कर्वेचर ऑफ फिंगर आपका हो गया क्लॉकवाइज, मतलब कि ऐसे इंड्यूस्ड करंट हो गए। अब पी क्यू में आइए तो देखिए करंट किधर से किधर हो रहा है, पी से क्यू के तरफ, तो यही डायरेक्शन हो जाएगा इंड्यूस्ड करंट का, इंड्यूस्ड ईएमएफ का, एप्सिलॉन इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन। और यदि हमें लूप में करंट निकालना होगा तो यही दिखा लेंगे डायरेक्शन। चलिए साइड में मैं दिखा देता हूं जल्दी से, ये हमने दिखा लिया पी एस साइड को, पी एस साइड को दिखाया। अब रेजिस्टेंस मैं यहाँ पर बोलूँगा, करंट निकालने के लिए रेजिस्टेंस हमें चाहिए लूप का, तो पी एस साइड के रेजिस्टेंस को मैं आर बोल दे रहा हूँ। नाउ फिर आर एस साइड, ये पी एस, ओ उल्टा हो गया, ये है आपको इधर है एस, ये एस, पी इधर, पी इधर। नाउ एस आर, ये हो गया आर, इसके रेजिस्टेंस को मैं स्मॉल आर बोल देता हूँ। नाउ अब ये जो आर क्यू है, आर क्यू साइड के रेजिस्टेंस को मैं आर डैश बोल दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो पी क्यू हो गया, इसके पास में ईएमएफ हो गया। अब ईएमएफ सोर्स ऑफ करंट के पास होता है, तो ये करंट सप्लायर हो गया। आप इसके बदले में एक बैटरी लगा सकते हैं, तो फिर इसके बदले में बैटरी रिप्लेसमेंट में कर देता हूं। दिस इज टेक्निक टू सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ठीक है। अदरवाइज सिंपल प्रॉब्लम है, ईएमएफ मालूम हो गया तो करंट इक्वल टू, जैसा कि पढ़े हैं, करंट इक्वल टू ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तुरंत करंट निकल जाएगा। लेकिन यदि थोड़ा भी डिफिकल्टी आपको फील हो तो वहां पर क्या करिए, जिस पार्ट में ईएमएफ आपको दिख रहा है उस पार्ट को तुरंत जो है आप एक बैटरी से रिप्लेस कर दीजिए। तो यहां पर हम इसके बदले में एक बैटरी लगा रहे हैं, उस बैटरी का निगेटिव इधर रखेंगे, पॉजिटिव इधर रखेंगे। क्यों? क्योंकि P से Q के तरफ ईएमएफ का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। तो फिर करंट की डायरेक्शन, ईएमएफ इसका यही लेंगे जो PQ का है। अब करंट की डायरेक्शन आपको दिख गया तो पूरे लूप में करंट को ऐसे पूरे लूप में करंट दिखा लीजिए। और यदि सर्किट में ज़्यादा पार्ट्स हैं तो आप लूप रूल लगा सकते हैं, जो किरचॉफ्स लॉ में हमने आपको सिखाया है। अब ये जो PQ साइड है इसके रेजिस्टेंस को मैं बोल दे रहा हूँ स्मॉल r डैश। अब देखिए एक चक्कर लूप में लगाइए, या फिर आप जो है सिंपली करंट इक्वल टू I इक्वल टू EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या है हमारे सर्किट में, कहीं से लीजिए, चलिए यहां से लेते हैं, R डैश प्लस R डैश प्लस R प्लस R हो गया, निकल गया करंट। तो बच्चों ये बहुत अच्छी टेक्निक मैं सिखा दिया हूं जिससे कि आप बहुत ही आराम से प्रॉब्लम कर सकते हैं। अब आइए जो EMF की डायरेक्शन देखे हैं बोर्ड एग्जाम में, आपको थोड़ा सा लिख देना होगा, तो बगल में लिख दीजिए फ्रॉम P टू Q, P से Q के तरफ। अब इस पर थोड़ी सी मैं और आपको एक बात सिखाना चाहूँगा। क्या ये जो BLV इक्वेशन है, ये इक्वेशन इस पार्ट के लिए है, क्योंकि इसके लिए वेलोसिटी भी है। यदि कोई इस पर सोचें तो इसके लिए कोई वेलोसिटी तो है नहीं, ये तो रेस्ट में है, तो फिर इसके लिए BLV फार्मूला तो लगेगा नहीं, वेलोसिटी जीरो, तो इस पार्ट में EMF भी क्या बोलेंगे, जीरो। अब ये चल रहा है तो फिर इसके पास वेलोसिटी है,
लेंथ इसका L, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर B। तो फिर जिस किसी स्टेट कंडक्टर के लिए 1 2 3 टर्म म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपको दिखाई पड़ जाए, उस पर आप ये फॉर्मूला लगा करके और निकाल सकते हैं मोशनल ईएमएफ। तो मेंशन कर लीजिए कि एफ, ये अपना याद रखिएगा, ये बिना जांच किए प्रॉब्लम मत करिएगा, नहीं तो गलत हो सकता है। एफ बी वेक्टर एल एंड भी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, then motional EMF epsilon in a straight conductor of length L moving with uniform velocity, v। अब जो मोशनल ईएमएफ होगा दिस इज बी एल भी। तो यही जांच करते रहना है आपको। जिस किसी पार्ट में ये तीनों टर्म बी एल भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया, उस पर आप ये फॉर्मूला लगा लेंगे, आपको ईएमएफ मिल जाएंगे। और यदि सिंपल प्रॉब्लम है तब तो फिर ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कर लेंगे तो करंट निकल जाएगा। नहीं थोड़ा भी डिफिकल्टी लेवल आपको फील हो कि हाँ ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो वहाँ पर तुरंत इसके बदले में बैटरी, जैसा कि हमने सिखाया, लगा लीजिए। और लगाने के बाद लूप रूल से आप काम लीजिए, यूँ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे आपके। चलिए, तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल और ये आप बोर्ड में यूज करिए। अब इसी के और भी वैरायटीज़ मैं लेने जा रहा हूँ। उन वैरायटीज़ में जो टर्म सब का नाम लिखे हैं यही सारे नाम रह जाएंगे, इसलिए थोड़ा मैं शॉर्ट में अब दिखाना चाहूँगा आपको। चलिए, तब दूसरा वैरायटी लेता हूँ, दूसरा टाइप इसका लेता हूँ। फिर उसी तरह से ये ले लिया हमने एक रेक्टेंगुलर लूप का। ये पार्ट मूवेबल है, ये पार्ट जो है चलने वाला है। ये लिया हमने रेक्टेंगुलर कंडक्टर, ये ले लिया हमने। ये लेंथ L, इस साइड के लेंथ L, इस साइड के लेंथ को X, ठीक पहले की तरह। चलिए नाम भी सेम रख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया P, ये Q, यहाँ पे Q लिख लिया, और S। अब ये जो PQ साइड है इसको हम दूर के तरफ चला रहे हैं v वेलोसिटी से। मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड या डाउनवर्ड जो भी लेना चाहें, आपकी मर्जी पर डिपेंड है। नहीं, प्रॉब्लम में यदि दे दिया है तब तो फिर आपको वहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। ये x लेंथ ऑफ QR, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। x यहाँ पर लिखे हैं, स्मॉल x लेंथ ऑफ QR। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में चलना है इसको। मैग्नेटिक फील्ड पूरे में है, पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है B। अब सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं इसमें। इस समय जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई B इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड B, एरिया ऑफ लूप लेंथ X इंटू ब्रेथ L। एरिया ऑफ लूप जो होगा X इंटू L। अब देखिए जैसे ही आगे बढ़ेगा क्या होगा, लूप के अंदर की जो एरिया है ये बढ़ जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में। लूप के अंदर की एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, तो फ्लक्स इंक्रीज करेंगे, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएंगे। अब इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को बाय फैराडे लॉ हम निकाल रहे हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी मोशनल ईएमएफ इन द लूप, दिस इज इक्वल टू
फिर वहीं बाय फैराडे लॉ ऑफ EMI d∅dt करिए। नाउ B कांस्टेंट बाहर निकाला, L, ये जो L है लेंथ PQ साइड की, ठीक है, इक्वल लेना है हमें। नाउ L भी कांस्टेंट है, और वहीं फिर जैसे आगे बढ़ेगा ये जो लेंथ है x, ये लेंथ x मैग्नेटिक फील्ड की जो लेंथ है लूप के अंदर, ये लेंथ बढ़ेगा तो x वेरिएबल है, तो फिर dx/dt, अब दिस इज -b L dx/dt हो गया भी। अब कहेंगे तो नेगेटिव आ गया, तो लेंज लॉ से नेगेटिव साइन तो आना ही आना है, कभी नेगेटिव साइन अपने आप हट जाता है, कभी रह जाता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मोशनल EMF, मैग्नीट्यूड ऑफ मोशनल EMF, मोशनल EMF, नाउ इसको आप यूं लिख लीजिए BLV। अब मान लीजिए कि आपको रेजिस्टेंसेस दे रखा है, सपोज इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका है R2, इसका है R3, इसका रेजिस्टेंस है R4। अब आपको करा है करंट निकालो, तो सबसे पहले तो डायरेक्शन हम चेक करेंगे, डायरेक्शन चेक करेंगे। तब आप डायरेक्शन चेक करने के लिए लेंज लॉ के साथ साथ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी यूज कर सकते हैं, जो 10th क्लास में सीखे थे। तो चलिए थोड़ी सी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लेंज लॉ से तो निकलेगा ही निकलेगा, बट राइट हैंड रूल फ्लेमिंग का लगा लीजिए तो इससे भी जल्दी निकल जाता है डायरेक्शन, इंड्यूस्ड EMF का डायरेक्शन, मोशनल EMF का डायरेक्शन। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल to find direction of motional EMF। अब जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में आपने काम किया हुआ है, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में मिडिल फिंगर करंट, थंब बताता है फोर्स। राइट हैंड रूल में भी बिल्कुल वही सीक्वेंस है। क्या सीक्वेंस है? तो इंडेक्स फिंगर ये बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स फिंगर इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देन थंब को यूज करिए, ये ऑर्डर बना देता हूँ, सीक्वेंस ऐसे यूज करिएगा, तुरंत निकल जाएगा डायरेक्शन। थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्टेट कंडक्टर। अब मोशन ऑफ स्टेट कंडक्टर, वेलोसिटी ऑफ स्टेट कंडक्टर, ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन, मोशन का डायरेक्शन थंब से। देन मिडिल finger, this indicates direction of motional EMF and I current due to motional EMF। ये क्या हो गया हमारा मोशनल EMF, और ये क्या है? करंट ड्यू टू मोशनल EMF। चलिए इस बार हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को यूज करते हैं। इससे पहले लेंज लॉ लगा के देख लिए थे डायरेक्शन, अब इस बार फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगा रहे हैं। पहले इंडेक्स फिंगर दाईं हाथ का राइट हैंड रूल है, ठीक है ना, राइट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड दिखाया, थंब वेलोसिटी दिखाइए, ये हो गया वेलोसिटी। मिडिल फिंगर देखिए किधर इशारा कर रहा है अब आपको, ऊपर की तरफ Q से P, एंड सो डायरेक्शन ऑफ मोशनल EMF इज फ्रॉम Q टू P। ये निकल गया डायरेक्शन ऑफ मोशनल EMF। यही डायरेक्शन करंट का होगा, यदि करंट निकालना होगा तो यही डायरेक्शन हो जाएंगे करंट का। पूरे लूप में करंट घुमा लीजिए, दिखा लीजिए और निकाल लीजिए करंट की वैल्यू। I = निकालेंगे तो क्या होगा? चलिए मैं भी निकाल देता हूं। I जो निकालेंगे तो EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी EMF लेकर करंट निकाले थे हम लोग, वही यूज करना है। बैटरी के जगह पर ही आ गया, सीधी बात करिए, बैटरी के जगह पर PQ आ गया है। तो फिर करंट I = EMF अपॉन रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। बस, नहीं लूप रूल लगाना चाहें तो इसके बदले में बैटरी लगा दीजिए। यदि इसके बदले में बैटरी लगावें तो देखिए क्या होगा। इसके बदले में मैं बैटरी लगाता हूं, करंट का डायरेक्शन Q से P हो गया, तो फिर बैटरी का पॉजिटिव रखिए, Q से P की तरफ करंट को जाना है तो बैटरी का पॉजिटिव ऊपर रखिए, तो ये हो गया करंट का डायरेक्शन।
इसी डायरेक्शन में आपका मोशनल ईएमएफ हो जाएंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस हम लोगों ने इसका क्या सपोज करा है, R1, तो इसका रेजिस्टेंस हो गया R1। बाकी रेजिस्टेंस, बाकी और जो रेजिस्टेंसेस हैं वो क्या लिए हैं, ये लिए हैं R2, ये लिए हैं हम लोग R3, ये वाला रेजिस्टेंस लिए हैं हम लोग R4। ठीक है, और ये R1 हो गया। अब ये करंट I चला सभी पार्ट में करंट दिखा लीजिए, और यदि लूप रूल लगा के सोचिए यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, यदि हम एक चक्कर लगा दें लूप में, PQ RS P, लूप में एक चक्कर लगाइए, I निकालिए, यही आवेगा आपको। इस तरह से बच्चों यदि प्रॉब्लम में थोड़ी सी भी दिक्कत होने लगे तो लूप रूल यूज कर लीजिएगा बैटरी लगा के। चलिए, ये था सेकंड टाइप जिसमें कि हम लोग एक कंडक्टर को चला रहे हैं। थर्ड टाइप हम ले रहे हैं जिसमें कि लूप चलता है। ठीक है ना, लूप को चलाते हैं, तो ये टाइप थर्ड ले रहे हैं। थर्ड वैरायटी लिया हमने एक ये लूप, रेक्टेंगुलर लूप। इस लूप के इस साइड की लेंथ को फिर मैंने x सपोज करा, इसको L सपोज करा। ये एक लूप ले लिया हमने, नेमिंग सेम कर रहे हैं, PQRS सेम नाम रख रहे हैं। अब ये लूप जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ऐसे एकदम यदि मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है तब तो ठीक है, नहीं तो बिल्कुल टच करके लीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्योंकि जरा सा भी ये लूप इधर चलेगा, फील्ड के बाहर एक पोर्शन जाना है इसको, तो इसलिए यदि प्रॉब्लम में खुद से मैग्नेटिक फील्ड लेना है, कोई लूप दे रखा है, तो एकदम मैग्नेटिक फील्ड बाउंड्री टच करके लेंगे। चलिए, बाउंड्री टच करते हुए लेना है प्रॉब्लम में, खुद से लेना हो तो इन प्रॉब्लम। ठीक है, अब इस लूप को जैसे ही आप चलाएंगे, चलिए मैं इसको बाहर की तरफ देता हूं, वेलोसिटी भी दिया हमने, खींचा हमने ऐसे बाहर की तरफ इसको। नाउ मैग्नेटिक फील्ड बी इनवर्ड। अब जैसे इसको ऐसे खींचेंगे तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन तो फील्ड में रहेगा और ये वाला पोर्शन जो है ऐसे फील्ड के बाहर निकल जाएगा। जैसे ही ये फील्ड के बाहर निकलेगा तो अब देखिए अंजाम क्या होगा। अब अंजाम क्या होगा, ये दोबारा इसी फिगर को ये मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ। फील्ड के बाहर थोड़ा दिखाना चाहूँगा फील्ड के बाहर इसी लूप को ड्रॉ कर रहा हूँ। चलिए, अब ये यहाँ से मैं फील्ड दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस फिगर को ये ले रहे हैं हम, ये फिगर 1 कर दीजिए, और इसको जब चला देंगे इधर के तरफ तो ये फिगर 2 कर दे रहा हूँ। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये पोर्शन चल रहा है, लेकिन अब देखिए ये वाला पोर्शन जो है फील्ड के बाहर निकल गया, फील्ड के बाहर चला गया, कुछ पोर्शन फील्ड के बाहर चला गया। अब जरा सोचिए, x की वैल्यू जो फील्ड के अंदर जो लेंथ है, ये लेंथ बड़ा है। ठीक है, अब लेंथ जो है फील्ड के अंदर जो लूप की जो लेंथ है, क्या देख रहे हैं, कम हो गया, एंड सो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो गया। ठीक है, अब निकाल के देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स। फिगर 1 में मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इक्वल टू लूप में मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर एरिया ऑफ लूप, दिस इज इक्वल टू बी, ए के जगह पर x इंटू एल। अब यहाँ देखिए क्या हो गया है कि जैसे लूप आगे बढ़ा कुछ पोर्शन बाहर निकल गया फील्ड से, इतने पोर्शन में अब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, एंड सो लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का एरिया कम हो गया, एंड सो फाई बी डिक्रीजेज। तो इस केस में फाई बी डिक्रीज कर रहा है, एंड सो मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई माइनस डी फाई बी बाई डी टी कर दें। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू, फिर बी को आउट करिए, कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड बी, कांस्टेंट है। ठीक है, ये लेंथ एल, अब ये लेंथ x कम हो गया है, मैं इस लेंथ को
यहाँ से यहाँ की जो लेंथ है मैग्नेटिक फील्ड में, अब इस लेंथ को मैं x डैश कर दे रहा हूँ, ठीक है, where x डैश इज लेस देन x। अब b, l को बाहर करिए, d के साथ में बच गया x, नाउ dx बाई dt bl v, जिस रेट से x चेंज होगा dx बाई dt क्या हो जाएगा v। अब पॉजिटिव भी या निगेटिव भी सोचना पड़ेगा थोड़ा, तो देखिए x की वैल्यू कम हो रहा है, एंड सो फिर हमें लेना होगा निगेटिव भी, बिकॉज x इज डिक्रीजिंग। नाउ ये हो गया bl भी। अब ये bl भी कौन से पोर्शन में, इसमें है या इसमें है, तो फिर पहले तो चेक करिए bl भी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर किस पोर्शन में है। यहां पर b नहीं है तो bl भी परपेंडिकुलर भी नहीं है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड b अंदर के तरफ l हो गया और वेलोसिटी भी, तीनों इसके लिए परपेंडिकुलर है, एंड सो इसमें होगा मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ जो इसमें होगा तो डायरेक्शन किधर होगा, या तो लेंज लॉ लगाइए या फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाइए। तो लगाते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। चलिए, अब ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है जिसके लिए bl भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसमें मोशनल ईएमएफ, इसका वेलोसिटी किधर, दाईं तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर के तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा इंडेक्स फिंगर दाईं हाथ का, राइट हैंड का, मोशन ऑफ कंडक्टर, ये थंब, करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, मिडिल फिंगर इशारा कर रहा है इधर के तरफ। अब यहाँ पे है R, यहाँ है S, तो आप बता सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है R से S के तरफ है, जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो R से S के तरफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा लिख दीजिए, फ्रॉम R टू S, यहाँ भी नाम लिखते हैं PQ। अब यदि कोई उल्टा खींचे, लूप को अंदर के तरफ लावे, तो ये फोर्थ केस बनेगा। ये अंदर की तरफ लाते हैं लूप को, देन क्या होगा, नंबर फोर्थ केस बनाते हैं इसी पर। सब में मैग्नेटिक फ्लक्स निकालिए, डी फाई बाई डी टी करिए। चलिए, तो नंबर फोर्थ केस, फोर्थ कंडीशन। अब हम ले रहे हैं ये रेक्टेंगुलर लूप, ये लिया हमने, एक रेक्टेंगुलर लूप ले लिया। इस साइड की लेंथ L, फिर उसी तरह से साइड की लेंथ X। अब एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लूप को अब हम लाने जा रहे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है लूप को ला रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को वहीं B से डिनोट कर रहे हैं। अब इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर खींच रहे हैं। चलिए, दिया हमने इसको वेलोसिटी भी, अंदर के तरफ खींचा, ऐसे भी वेलोसिटी से खींचा इसको अंदर के तरफ। अब देखिए, इस समय लूप की लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा लेंथ X नहीं है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इतना ही लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है जितना लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अब मैं इसको X सपोज कर रहा हूं, ठीक है। जितना लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है इसको मैंने X सपोज कर दिया, मान लिया X। अब नाम रखते हैं फिर PQRS। तो इतना लेंथ जो है लूप का, इतना लेंथ लूप का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है इस समय। अब हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर। तो इतना एरिया में मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा क्योंकि इतने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है उतने ही एरिया में मैग्नेटिक फ्लक्स आप निकाल सकते हैं। तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स इस समय जो हम देख रहे हैं, दिस इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर एरिया ऑफ लूप इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया ए। एरिया की वैल्यू रखिए, इतना एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, इतना एरिया। चलिए मैं थोड़ा डॉट डॉट कर देता हूँ, पहचानने में ठीक रहेगा। ये जो एरिया हो गया, तो बी एरिया x इंटू एल। अब जैसे अंदर लूप आवेगा ज़्यादा एरिया आ जाएगा,
और लूप अंदर की तरफ चलेगा, और ज़्यादा एरिया लूप का आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो एरिया जो है मैग्नेटिक फील्ड का लूप के अंदर बढ़ेगा, तो फिर फ्लक्स भी बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो फिर आ जाएगा मोशनल ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप इक्वल टू बाय फैराडे लॉ माइनस डी फाई बी बाई डी टी रखिए, फिर यहाँ पर बी एल डी एक्स बाई डी टी, नाउ ये हो गया माइनस बी एल डी एक्स बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। अब ये जो हो गया भी हो गया, बट एक्स इंक्रीज हो रहा है इस समय, जैसे जैसे लूप आगे बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड का लेंथ लूप के अंदर बढ़ेगा, तो एक्स इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, तो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे क्या माइनस के साथ छोड़ दें? नहीं, करंट निकालने लगेंगे माइनस को हटा देंगे। ठीक है, अब मैं करंट नहीं निकाल रहा हूं, 3 बार दिखा दिया हूं, बिल्कुल वैसे ही आप करंट निकालिएगा। अब ईएमएफ का पहले हम मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ मोशनल ईएमएफ, टर्मिनोलॉजी एक बार कर लिए हैं, उसी टर्म को बार बार यूज कर रहे हैं, इसलिए बार बार नाम मैं नहीं लिख रहा हूं। मोशनल ईएमएफ ई, नाउ दिस इक्वल टू बी एल भी। अब आइए कौन सी पार्ट में ये होगा, तो देखिए ये वाला पार्ट जो है पी क्यू जो है, इस पी क्यू के लिए मैग्नेटिक फील्ड बी, लेंथ एल, वेलोसिटी भी, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसके लिए तो है ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर बी एल भी नहीं होगा इसके लिए। अब इसमें पता चल गया कि इसके लिए बी एल भी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो फिर इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, मोशनल ईएमएफ होगा। अब डायरेक्शन लगाइए, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल फटाक से लगा दीजिए, लेंज लॉ लगा दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर के तरफ, थंब मोशन वेलोसिटी, देखिए मिडिल फिंगर पी से क्यू इशारा कर रहा है, पी से क्यू डायरेक्शन, मिडिल फिंगर इशारा कर रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन, और यदि करंट दिखाना है तो इसी डायरेक्शन में करंट लीजिए, इंड्यूस्ड करंट, तो फिर डायरेक्शन मिल गया किधर, पी से क्यू, फ्रॉम पी टू क्यू। अब यदि रेजिस्टेंस दे दिया जाए तो करंट इक्वल टू ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कर लेंगे। ये नंबर 4 है हमारा, फोर्थ टाइप है, 2 टाइप अभी और लेंगे, सारा टाइप आपको दिखा दूंगा। इतने ही टाइप में आपके आईआईटी हो, नीट हो, 12 का बोर्ड हो, सारे प्रॉब्लम आ जाएंगे। और बच्चों जैसा कि मैं पहले भी बोला हूं, फिर बोलता हूं कि आप लोग एनसीईआरटी के बेसिस पर काम करेंगे, ठीक है, और एनसीईआरटी की जो बेस बुक है हैलिडे, रेसनिक एंड वॉकर, फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, इसको बेस मान के चलिएगा। रिफ्रेशर बुक्स, ठीक है, क्वेश्चन आंसर पढ़िए, बट कॉन्सेप्ट यदि लेना है कभी तो मेरा तो सफिशिएंट है जो आपको करा रहा हूं, फिर भी कॉन्सेप्ट लेना हो तो एनसीईआरटी और हैलिडे, रेसनिक से आप कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, इधर उधर गलत नहीं सीखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम नंबर 5 पर आ रहे हैं। अब इसमें ये लिया हमने स्ट्रेट कंडक्टर, थोड़ा इसको मोटा दिखा रहा हूं देखने के लिए, है बिल्कुल ऐसे, ये समझ लीजिए ये स्ट्रेट कंडक्टर, लेकिन थोड़ा सा हमें कुछ दिखाना है अंदर, इसलिए थोड़ा मोटा दिखा रहा हूं। ये मत सोचिएगा इतना मोटा कंडक्टर लिया है, ऐसा नहीं सोचिएगा, ये लिया हमने स्ट्रेट कंडक्टर बिल्कुल ऐसे, नाम वही रख रहा हूं पी क्यू, ठीक है, लेंथ इसका ले रहे हैं जैसे लेते आ रहे हैं हम लोग एल, पी क्यू की लेंथ वहीं एल ले रहे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड डॉट क्रॉस जो भी हो, अब हम लोग क्रॉस लेते चले जा रहे हैं सभी में, ठीक है, तो फिर क्रॉस से ही मैं दिखा रहा हूं इसको, ये दिखा रहा हूं क्रॉस से, ठीक है, पूरे मैग्नेटिक फील्ड में ये रॉड है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड, कहीं पर लिख लेता हूं बी। अब इस रॉड को भी वेलोसिटी से चलाया हमने, वेलोसिटी ऑफ दिस रॉड इज भी वेक्टर, भी वेलोसिटी से इस रॉड को, मेटालिक रॉड, मेटल का है, कंडक्टर का रॉड है, इसको चलाया हमने। अब देखिए बच्चों, इस टॉपिक में हम लोरेंज फोर्स को यूज करेंगे, जो आप पढ़े हैं फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, लोरेंज फोर्स, थोड़ा इसलिए इसकी हेडिंग बना देता हूं, मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ
सिंबल वही रखेंगे एप्सिलॉन, यूजिंग लोरेंज फोर्स ऑन फ्री चार्ज। अब जो फ्री चार्ज है कंडक्टर में उसको क्यों बोल दे रहा हूं, ठीक है, फ्री चार्ज इन कंडक्टर, इसको क्यों बोल दे रहा हूं। सपोज यहां पर पॉइंट P के नजदीक ये क्यू चार्ज है। अब जब कंडक्टर ऐसे चलेगा तो ये क्यू चार्ज जो पॉइंट P पर, सपोज करिए एकदम पॉइंट P पर सपोज कर लीजिए इस क्यू चार्ज को, जैसे ही कंडक्टर चलेगा ऐसे तो क्या होगा, क्यू चार्ज के पास में वेलोसिटी होंगे इधर के तरफ, यानी इधर के तरफ क्यू चार्ज चलेगा। मैं थोड़ा अलग से भी दिखा दे रहा हूं, ये चलेगा। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, परपेंडिकुलर ऐसे डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, क्रॉस से दिखा दे रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई चार्ज Q चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में। अब जरा इस पर देखिए कि फोर्स किधर लगेगा। तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया था चैप्टर 4 में कि चार्ज पार्टिकल पर फोर्स देखना हो तो उस चार्ज पार्टिकल के वजह से, ड्यू टू दैट चार्ज पार्टिकल, करंट देख लीजिए, करंट की डायरेक्शन देख लीजिए किधर होगा। फिर उस करंट पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से आप फोर्स का डायरेक्शन देखिए, कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। तो यदि पॉजिटिव चार्ज चलता है इधर तो इसकी वजह से करंट भी होगा इधर। तो फिर इस पर करंट पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से देखें फोर्स, तो लेफ्ट हैंड रूल में क्या कहा गया, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है। मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन में, जिधर पॉजिटिव चार्ज उधर करंट चलता है। मिडिल फिंगर लेफ्ट हैंड से दिखा रहे हैं हम आपको, लेफ्ट हैंड रूल लगाइएगा, ठीक है। तो थंब देखिए किधर जा रहा है, नीचे, यानी थंब इंडिकेट्स फोर्स। तो जो फोर्स लगेगा प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेंगे ये हो जाएगा किधर, डाउनवर्ड मैग्नेटिक फोर्स है ये, मैं FM बोल देता हूं ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब ये FM क्या होगा, तो फिर फोर्स ऑन फ्री चार्ज Q at point P of straight conductor PQ of length L moving with velocity V in perpendicular magnetic field। और हर जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड हम ले रहे हैं कांस्टेंट विथ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम ले रहे हैं सभी जगह पर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है एंड टाइम इंडिपेंडेंट, यानी कि टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड बदल नहीं रहा है। बी से डिनोट क्या, मैग्नेटिक फील्ड बी। अब फोर्स चार्ज पार्टिकल पे फोर्स का इक्वेशन F इक्वल टू, M लगा दिया हूं सब्सक्रिप्ट पहचानने के लिए। दिस इक्वल टू क्या होता है, QB साइन थीटा, जहां थीटा क्या लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच एंगल। तो फिर ये क्या होगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल। मैग्नेटिक फील्ड मैं पेन से दिखा रहा हूं इनवर्ड 90 डिग्री, तो साइन थीटा में थीटा की जगह पर क्या लेंगे, 90 डिग्री। नाउ ये हो गया QB। अब ये चार्ज पार्टिकल P से Q चलेगा तो फिर वर्क डन इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q, यानी चार्ज पार्टिकल फ्रॉम point P to Q। now work done equal to W, work done, this is equal to force FM और displacement है L, FM into L,
FM की वैल्यू मैग्नेटिक फोर्स QVB इंटू L। अब बच्चों जो हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था, EMF क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो फिर इंड्यूस्ड EMF यानी मोशनल EMF, दिस इज मोशनल EMF इन द लूप इन द कंडक्टर। अब ये ओपन कंडक्टर है तो फिर ओपन कंडक्टर ओपन सर्किट है, तो फिर इसमें EMF पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं आप P और Q के बीच। तो पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड EMF, खाली EMF बोलिए। तो फिर EMF इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज। अब देखिए QVBL अपॉन Q से Q कैंसल, आ गया इंड्यूस्ड EMF क्या आ गया, BL भी ऐसे भी लिख सकते हैं सीक्वेंस में, फिर भी मैं लिख दिया हूं। अब लगाइए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, देखिए डायरेक्शन इसका किधर से किधर होगा। तो वेलोसिटी है इधर के तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर के तरफ, थंब से वेलोसिटी दिखाया, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर करंट, इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड EMF किधर, P से Q दिखाई पड़ रहा है, तो डायरेक्शन हो गया फ्रॉम P टू Q। इस तरह से बच्चों बिना लूप का भी हम लोग निकाल सकते हैं लोरेंज फोर्स की मदद से मोशनल EMF। अब अगला टॉपिक जो हम ले रहे हैं मोशनल EMF का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही होगा, और यही हमारा नंबर 6 लास्ट भी होगा, लास्ट टाइप होगा मोशनल EMF का। तो आइए क्या है देखें इसको। नंबर 6 टाइप ऑफ मोशनल EMF। अब इसमें लिखिए मोशनल EMF एंड cancellation of magnetic force, इसको F सबस्क्रिप्ट M बोल रहे हैं, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या सीधे इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं लोग, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इसको मैं FE से डिनोट कर दे रहा हूं, इन अ स्ट्रेट कंडक्टर, इसका भी नाम PQ रखूंगा। चलिए अब ये लिया हमने स्ट्रेट कंडक्टर, थोड़ा फिर मोटा दिखा रहा हूं, ठीक है। तो मोशनल EMF एंड कैंसलेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन स्ट्रेट कंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब थोड़ा सा एक वर्ड और यहाँ पर लगा दीजिए हेडिंग में। तो जो फोर्स हम ले रहे हैं ऑन इलेक्ट्रॉन, ऑन, थोड़ा सा हेडिंग बढ़ा दीजिए, ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो फोर्स लेंगे दोनों ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे, इन अ स्ट्रेट कंडक्टर, PQ नाम रख रहे हैं। ये P, ये Q, फिर वहीं कहूँगा कि ये इतना मोटा नहीं है, ठीक है, इतना थिक नहीं है, कंडक्टर बिल्कुल ऐसे है, लेकिन अंदर लिखना है कुछ हमें, इसलिए इसको ऐसे दिखा रहे हैं। चलिए फिर वहीं जैसे अभी किए हैं ठीक उसी तरह से काम करना है। ये ले रहे हैं हम मैग्नेटिक फील्ड, अब देते हैं वेलोसिटी भी दे दिया। नाउ मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट कर लीजिए, कहीं भी क्रॉस के बगल में परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। लेंथ ऑफ कंडक्टर इसको फिर से L सपोज कर ले रहे हैं, ये L लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब इसमें इलेक्ट्रॉन हम ले रहे हैं, लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन, कहीं पर भी दिखा लीजिए, ये ले लिया हमने एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या लेते हैं, -E इलेक्ट्रॉन लिया हमने। अब बच्चों अभी हम लोगों ने जैसा कि काम किया कि जब हम स्ट्रेट कंडक्टर को चलाए, पॉजिटिव चार्ज जब हमने लिया तो क्या देखा आपने, फोर्स किधर काम करा, जो मैग्नेटिक फोर्स काम करा पॉजिटिव चार्ज पे,
किधर काम कर रहा था, ठीक है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, किधर फोर्स काम कर रहा था, पॉजिटिव चार्ज लेने पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो लगाए थे, ओके, तो फोर्स काम करा है नीचे की तरफ पॉजिटिव चार्ज पे, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर होगा, जस्ट अपोजिट, ठीक इसके अपोजिट, तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स, इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स है, ये हो जाएंगे अपोजिट इधर के तरफ। अब इलेक्ट्रॉन पे जब फोर्स लगेगा इधर के तरफ, तो सोचिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो फिर इधर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और इस तरह से एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, वो इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे जब इलेक्ट्रॉन, तो फिर इधर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगेंगे। अब मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पर इधर की तरफ, चलिए इसको मैं Fm लिख दे रहा हूं। अब इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पर किधर लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पे किधर लगेगा, सोचिए, थोड़ा वक्त दे रहा हूं आपको सोचने के लिए। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, ये नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स होगा इस समय इधर की तरफ होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर की तरफ होंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जो मैग्नेटिक फोर्स है, जैसे अभी लिखे थे हम लोग, मैग्नेटिक फोर्स Fm QVB sin थीटा, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए Q के जगह पर हम ले रहे हैं E, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, sin थीटा, जैसा कि देख रहे हैं कि कंडक्टर में मोशन है इधर के तरफ, तो इनिशियली इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के साथ इधर चलेगा, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 90 डिग्री, तो फिर थीटा की जगह पे 90 डिग्री। अब ये क्या हो गया, EVB इक्वेशन 1। अब जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के तो होगा नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाइए, रखिए इस बीच में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखिए, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जब आप लेंगे इसके अंदर, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव इधर लगावेगा फोर्स, ये जो नेगेटिव है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे इधर लगावेगा फोर्स, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ। अब बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स जैसा कि आपको पता है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, Q इंटू E होता है। अब इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या लेते हैं, E लेते हैं, तो फिर यहां पर लिख लीजिए E। अब ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इधर जाएगा, इधर पॉजिटिव बढ़ेगा, इधर नेगेटिव बढ़ेगा, पॉजिटिव बढ़ेगा, नेगेटिव बढ़ेगा, तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा, तो फिर इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। जब इसका वैल्यू बढ़ेगा, वैल्यू इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स है ये भी इंक्रीज होंगे, एंड सो फाइनली ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे, तो फिर इलेक्ट्रॉन आपका रेस्ट में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो मेंशन करिए इन इक्विलिब्रियम ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्विलिब्रियम में, यानी कि एक्सेलरेशन 0 की कंडीशन में अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स कर दीजिए। देखिए, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो अपवर्ड फोर्स Fm, डाउनवर्ड फोर्स Fe। नाउ Fm मैग्नेटिक फोर्स कितना है, EVB इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, यह है हमारा E, स्मॉल e इंटू कैपिटल E से E कैंसिल हो गया। नाउ VB इक्वल टू E,
इक्वेशन नंबर इसको हम 3 ले लेते हैं। और बच्चों जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिश्ता है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस यानी ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ अपॉन एल डिस्टेंस में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा। एल डिस्टेंस में कंडक्टर PQ के क्रॉस जो ईएमएफ है ओपन सर्किट है, एंड सो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज डिफरेंस इज मोशनल ईएमएफ, तो फिर E इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट वोल्टेज बाय लेंथ। नाउ यहां से मोशनल ईएमएफ इक्वल टू क्या होगा, E इंटू एल। अब रखिए E का वैल्यू इक्वेशन 3 से रखिए, तो फिर क्या होगा, E के जगह पर रख दिया B इंटू भी आगे पीछे लिख सकते हैं, इंटू एल। तो देखिए बच्चों क्या आ गया फिर से, इक्वल टू बी एल भी। अब इसका डायरेक्शन चेक करिए, लगाइए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो कंडक्टर चल रहा है बाईं तरफ, राइट हैंड रूल लगा रहे हैं, लेफ्ट हैंड थंब को वेलोसिटी के डायरेक्शन में, ठीक है। इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर देखिए नीचे की तरफ, एंड सो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन ये हो गया P से Q के तरफ। तो लिख दीजिए बगल में कि किधर हो गया डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हो गया है डायरेक्शन ऑफ मोशनल ईएमएफ इज फ्रॉम पॉइंट P टू Q। चलिए बच्चों मोशनल ईएमएफ का सारा चीज़ सिखा दिया हूँ। अब इससे ज़्यादा इमोशनल ईएमएफ में आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतने ही टाइप के प्रॉब्लम सारी बुक में है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, अगली क्लास में मिलते हैं तो कुछ हम इमोशनल ईएमएफ की आपको एग्जाम्पल्स, कुछ प्रॉब्लम भी करा देंगे, एंड फिर आगे का काम करते हैं। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।